चलिए देखिए, अब हम एक बार इस हफ्ते का एनालिसिस करते हैं कि गोल्ड क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये मैंने चार इचुमुकू के ऊपर चार वो लगा रखे हैं चार्ट, अलग अलग टाइम फ्रेम के। ये देखो, फर्स्ट 15 मिनट का है, दूसरा 4 घंटे का है, तीसरा ये 1 डे का है, और ये फोर्थ जो है 1 वीक का है। यानी छोटे टाइम फ्रेम से लेकर बड़ा टाइम फ्रेम हमें क्या बोल रहा है, और और स्क्रीन नहीं आ इचुमुकू रही, हमें क्या। हाँ जी। स्क्रीन नहीं दिख रहा। ओके 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 ओके, वो मैंने दोबारा वो किया था ना, वो मैंने उसको शेयर स्क्रीन, बिल्कुल ठीक कहा, दोबारा ज्वाइन किया था। अब दिखेगी। आप दिख रहे सर। हाँ हाँ, तो देखो, ये मैंने charting.com पर गोल्ड के अलग अलग चार चार्ट लगा रखे हैं। पहला 15 मिनट, ठीक है, दूसरा 4 आवर, तीसरा 1 डे, और चौथा 1 वीक। अब क्योंकि हमारी जो ट्रेड होती है वो मोस्टली स्विंग ट्रेड होती है, इंट्राडे नहीं करते हम। लेकिन मैं ये चारों चार्ट आपको इसलिए लगाकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि गोल्ड क्या करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखो 15 मिनट, इस टाइम देखो रात के 8:30 बज चुके हैं। 15 मिनट में जो गोल्ड है वो 15 मिनट के अनुसार ये अभी सेल बता रहा है। ओके जी, 15 मिनट के अनुसार हमने इसको सेल देख लिया। ठीक है, चलो, 4 घंटे भी सेल बता रहा है। क्यों? क्लाउड रेड, कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन क्लाउड से नीचे, चीकू जो हमारी ये चीकू स्पैन होती है ये भी नीचे। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर आकर सिनेरियो चेंज हो रहा है। 1 डे पर क्या हो रहा है? 1 डे पर गोल्ड बाय में है। रीजन क्लाउड ग्रीन, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन क्लाउड से ऊपर और प्लस के उसमें यानी बाय के उसमें, और इसी तरह वीक। ठीक है, अब जो मैं आप लोगों को इसकी पावर दिखाना चाहता ना, इचुमुकु कहां कहां से हमें हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाता है। बहुत से बंदे ये कहते हैं कि सर हमें इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता ही नहीं लगता कि कैसे दिखाता है। अब देखो, ये दिखाने के लिए इसीलिए मैं ये चारों, अगर मैं इसको एक एक करके आप लोगों को दिखाऊंगा ना कि देखो भाई 15 मिनट का चार्ट ऐसे बोल रहा है। अब 15 मिनट में मैं ये दिखाऊंगा, फिर मैं आपको 4 घंटे का अलग अलग दिखाऊंगा, तो वो आपको याद नहीं रहेगा कि 15 मिनट में क्या था क्या नहीं था। इसके बजाय हम सारे इसको एक बार इकट्ठा देखेंगे कि इकट्ठा क्या बोल रहा है चार्ट, और हम उल्टा करेंगे। उल्टे का मतलब, हम बड़े टाइम फ्रेम से चलेंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि घर में हमेशा बड़े आदमी की चलती है, उसी तरह हम पहले बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे कि बड़ा टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है। बड़ा टाइम फ्रेम देखो, मैं एक बार इसको पूरी स्क्रीन पर लेके आता हूं। ठीक है, वीक पे, वीक पे आप देखो, क्लाउड जो है हमारा, ये देखो क्लाउड, ये ग्रीन, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन भी बाय में है, और देखो जो चीकू की लाइन है ये भी बाय में है। अगर मैं अकेली एक एक लाइन का सिनेरियो करूं यहां पर कि कौन सी लाइन क्या बोल रही है, उसके हिसाब से देख लेते हैं एक बार कि कौन सी लाइन क्या बोल रही है। देखो, ये जो है ये मुझे बाय बता रहा है, और इसमें ये स्पेन स्पेन ए और स्पेन भी देखो, कहीं पर भी इसने कुछ भी थोड़ा बहुत भी टर्न नहीं दिखाया है कि ये नीचे की तरफ हो। ओके, नंबर 2, अब आप ये देखो, जो ये आपकी है स्पेन, सॉरी, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन, ये भी मेरी
बाय में ही है और ये बिल्कुल स्ट्रेट है। और तीसरी जो हमारी ये है चीकू लाइन जो है, जो सिंगल चलती, ये भी अभी भी यानी कैंडलों से ऊपर है। मैंने आप लोगों को बता रखा है चीकू के अंदर यानी इचुमुकू के अंदर मैं इसका बाय तब वीक मानूंगा जब ये पहले सबसे पहले कैंडल को कट करेगी, लेकिन कैंडल से तो बहुत दूर है। लेकिन यहाँ पर बड़े ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वीक का टाइम फ्रेम है। यानी कि वीक का टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि इसमें इतनी जल्दी मूवमेंट, आपको एक बार अगर ट्रेड में घुस गए तो इतनी जल्दी नहीं निकलोगे, ये इंट्राडे के लिए नहीं है। अब देखो यहां पर एक चीज आप देखो कि मार्केट जो है कन्वर्जन लाइन के आसपास घूम रही है और कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि एक्यूरेट सपोर्ट होगा, लेकिन बहुत कुछ सपोर्ट के आसपास ही होता है। और दूसरा हमने ये रेजिस्टेंस वगैरह लगा रखे हैं, पियोट और रेजिस्टेंस। सिर्फ हमारे चार्ट में दो चीजें लगी होती हैं, एक इचुमुकु, दूसरा पियोट सपोर्ट, बस। अब वीक के अनुसार देखो कैंडल कन्वर्जन लाइन के आसपास स्ट्रगल कर रही है और देखो आप यानी ये पूरा दिन मार्केट इसी के आसपास घूम रही है। 5-10 पॉइंट की कोई यहां पर अगर मैं वीक का टाइम फ्रेम देखूं तो कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है वीक के अनुसार। ये तो हमारा वीक हो गया। अब मैं क्योंकि बाद में एक बार वन डे और वन वीक का मैं एक बार आपको बड़ा चार्ट दिखा दूं, फिर हम इसकी थोड़ी ही वो करेंगे। डे पर देखो, डे पर देखो अभी भी क्लाउड ग्रीन है, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन बाय की तरफ इशारा कर रही है और ये चीकू भी अभी बाय की तरफ इशारा कर रही है। और देखो जो ये लाइन है ये हमारी देखो यहां ये बेस लाइन से नीचे है, लेकिन जो ये मंथली रेजिस्टेंस है इसके पास मार्केट स्ट्रगल कर रही है। अब आप लोग क्या अंदाजा लगा रहे हो? हम अंदाजा ये लगा रहे हैं, देखो अगर मैं एक पीछे का आप लोगों को दिखाऊं कि अब आपको होगी सर पीछे का दिखाना बहुत आसान है, कोई बात नहीं, पीछे का दिखाना आसान है, लेकिन ये देखो कि मार्केट इनको रिस्पेक्ट कितना करती है। क्या ये जो क्लाउड है ये रेड हुआ? नहीं हुआ। अगर रेड नहीं हुआ वन डे के अनुसार, तो अगर ये जो छोटी मोटी ये जो सेल की तरफ मार्केट दिखती है, मैं ये कहता हूं इसका बेनिफिट उठाओ। देखो मार्केट टिप टॉप बिल्कुल ये जो हमारी ये है ना स्पेन ए से सपोर्ट लेके उठी है। अगर यहां से सपोर्ट होता, क्योंकि देखो ये यहां से सपोर्ट लिया और क्लोज कहां पर दे रही? यहां पर स्पेन बी पर। अब ये दोबारा फिर आ रही है, दोबारा फिर आ रही है, तो इसका सपोर्ट कहां पर होगा? इसका सपोर्ट पहला सपोर्ट जो है 63 पर होगा। यानी मैं ये नहीं कहता कि यहां से सेल करो, मैं ये कहता हूं वेट करो। ट्रेडिंग में सबसे अच्छा तरीका है वेट करना, एक प्रकार से शिकारी बनना। शिकारी बनो, आराम से अपने शिकार का वेट करो। 63 के आसपास जब भी मार्केट आए बाय मार दो। 63 पहला इसका सपोर्ट यहां पर है स्पेन बी पर। और देखो मैं ये बार बार बता रहा हूं, जो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है स्पेन बी, जब स्ट्रेट लाइन हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है? ये बार बार मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हुई है। जहां भी स्पेन ए या स्पेन बी फ्लैट हो जाएगा या बेस लाइन फ्लैट हो जाएगी, वहां पर हमेशा ये मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। अब ये मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। कहां तक करने के चांसेस है? यहां तक, पहला यहां तक। मैं फिर बता रहा हूं ओवरऑल मार्केट बाय में है, सेल में अभी मार्केट नहीं आई है। अब देखो एक चीज देखो, अब जब मैं ये कर्सर घुमाऊंगा तो मेरा ये कर्सर सभी चार्ट्स के अलग अलग टाइम फ्रेम पर सेम जगह घूमेगा। अब देखो मैं यहां पर लगाता हूं, ठीक है,
63 63 के पास मार्केट उठने के चांस हैं। अगर 63 नहीं उठा तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो स्पेन भी है 2050। और यहाँ पर एक बात बड़ी अजीब देखोगे आप, यानी बड़ी अच्छी है, यहाँ पर और ज्यादा जो 2350 है इसके पास और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि जब देखो मेरा कर्सर देखो 4 आवर पर कहां पर है, जब मैं इस पर 50 के ऊपर लगा रहा हूं तो मेरा कर्सर यहाँ पर ये S1 पर आ रहा है 50 पर। मतलब क्या है कि 2350 अगर मार्केट आती है तो यहां पर बहुत ज्यादा चांस है मार्केट उठे ही उठेगी। ठीक है, अभी भी मैं बार बार बोलता हूं मार्केट बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। अगर हम बड़े, यानी आप लोगों ने इंतजार कर करके मार्केट को बिल्कुल लो लेवल से पकड़ कर लाना है, नीचे से। वो कहते हैं ना कान पकड़ के लेके आना है, तो कान ऐसे ही पकड़े जाएंगे। और कान किस तरह पकड़े जाएंगे, वेट करके। मैं ये नहीं कहता सेल कर यानी कि यहां से सेल करो, मैं कहता हूं वेट करो। पहली बाय आप यहां से उठाओ, अगर यहां पर थोड़ी मार्केट रुक के ऊपर चलती है तो ठीक है, नहीं तो 2350 के पास मार्केट का पहला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा जहां से मार्केट उठ सकती। अगर 2350 से मार्केट नीचे चल पड़ती है, फिर आपका जो दूसरा सपोर्ट आएगा वो ये आएगा 2230 के आसपास। आराम से आप पैनिक मत होना कि हम तो इतने नीचे आएंगे। आप दूसरी बाय अपनी यहां से करना जो बेस लाइन है वीक के टाइम फ्रेम पर। देखो जो वीक का जो सपोर्ट वगैरह होते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। अगर मैं थोड़ा पीछे लेके चलूंगा तो देखो बड़े जबरदस्त होते हैं। देखो ये यहां से मार्केट को उठाया था, ये वीक का है। ये पहले बता देता है कि देखो मैं यहां से उठने के चांसेस हैं। तो ये जो यहां पर आया हुआ है, अगर यह जो डे पर अगर ये 2350 या ये 63 यहां पर मार्केट नहीं रुकती है तो यहां पर पक्का मार्केट रुकेगी। यहां पर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि धीरे धीरे वीक पर देखो आगे क्लाउड चौड़ा है, चौड़ाई है, मोटाई है क्लाउड की। धीरे धीरे ये मार्केट को ऊपर लेकर जाए ही जाए। अगर मैं आगे फ्यूचर में क्लाउड पतला देखता तो मैं ये मानता कि हाँ अब मार्केट में सेल है। और दूसरा देखो 4 आवर पर देखो सेल है, मैं मना नहीं करता, ये शॉर्ट सेल है, थोड़े टाइम के लिए सेल है। अगर आप चाहते कि मैंने तो दोनों तरफ ही अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना है तो आप सेल भी कर सकते थे, लेकिन शॉर्ट सेल है, लॉन्ग बाय नहीं है। आपके पास दो तरीके हैं। अगर आप सेल 4 घंटे और 15 मिनट के अनुसार अगर चल रहे हो तो आपकी सेल है, लेकिन सेल कहां तक, क्वेश्चन आता है सेल कहां तक। सेल है मेरी यहां फर्स्ट, और दूसरी यहां डे के अनुसार। पहली ये 2300 ये 62 63, और दूसरी 2300 ये 50 55 के आसपास। यहां से मुझे पूरी पूरी संभावना है कि मार्केट उठे ही उठेगी। तो इसलिए अगर आप सेल कर रहे हो, अगर आप सेल में हो तो यहां से निकल, यहां पर निकल जाओ और यहां पर बाइंग की पोजीशन बनाने की कोशिश करो। मार्केट आपको हमेशा क्या करेगी, आपको सेल दिखाकर वहां से उठना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए मैंने चारों टाइम फ्रेम इकट्ठे लगाकर दिखा रखे आपको। ये आप बिल्कुल कहोगे सर देखो देखो 15 मिनट के अनुसार से, लेकिन जो 15 मिनट है ये हमारा इंट्राडे वगैरह हो सकता है। फोर जो आवर का जो टाइम फ्रेम है वो हमारा स्विंग का है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो ये सेल चली हुई है ये कहां तक। अब देखो जो ये, अब आप देखो कि ये यहां जो थी, ये 4 घंटे के अनुसार मार्केट यहां से ही क्यों उठी, 4 घंटे के अनुसार यहां पर देखो। आप लोगों के मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर 4 घंटे के अनुसार यहाँ पर सब कुछ ठीक था, सब कुछ ओके था,
मार्केट सेल में थी, लेकिन ये यहां से यहां तक क्यों गई? अब इसके नीचे देखो, मैं कर्सर लगा रहा हूं, इस कर्सर को एक बार आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखो, ये है मेरा, ये देखो ये, और देखो बिल्कुल ये जो ये यहां से उठी है, क्या मार्केट यहां पर यहां नहीं उठ रही आपकी? ये यहां पर बिल्कुल यहां पर मार्केट उठ रही है। तो इसीलिए जो मैं ये कहता हूं, ये बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा तवज्जो दो, अहमियत दो, कि मार्केट कहां से उठ सकती है, और मार्केट उठे ही उठेगी। तो मार्केट, मैंने कहा कि पहला यहां से आपकी मार्केट उठ सकती है, दूसरा 2350 के पास उठ सकती है मार्केट, ठीक है। अगर यहां से भी नहीं उठी, फिर ये 2237-38 के पास से मार्केट उठेगी। लेकिन मैं कहता हूं यहां पर एक बाय कर लो, यहां अगर आप सेल में बैठे हो तो यहां पे निकल जाओ, और अगर आप किसी भी साइड नहीं बैठे हो तो यहां थोड़ा वेट करो, और यहां पर आराम से बाय में बैठो। क्यों मैं बाय की बोल रहा हूं? क्योंकि डे का क्लाउड और वीक का क्लाउड मुझे कहीं भी ऐसा हिंट नहीं दे रहा कि मार्केट सेल में जाए। दूसरा, देखो 4 आवर का क्लाउड देखो, ये फ्यूचर देखो, इसका धीरे धीरे ये क्या है, स्पेन बी फ्लैट है, स्पेन ए ऊपर की तरफ जा रही है, यानी ये धीरे धीरे हमें ये शो कर रहा है कि मार्केट धीरे धीरे बाय में जा सकती। अब इन बातों में अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, वो आप लोग आराम से पूछो कि क्या दिक्कत हुई है।